तो हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं का गणित 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाने वाले हैं। दोस्तों, ये बोर्ड के पेपर में बार बार आते हैं, इसलिए आप थोड़ा फोकस करके देखिए, समझिए। तो आते हैं पॉइंट पर। तो दोस्तों, सी लीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ये जो √5 है ना, इसको मेरे को सिद्ध करना है। ये कह रहा है असल में ये अपरिमेय संख्या है, पर मेरे को भी वहाँ बताना है कि आखिर है तो कैसे है उसको सिद्ध करके आप बताओ। तो दोस्तों, हल करते हैं। आप जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। यहाँ पर लिखते हैं कल्पना कल्पना की कि √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, हमने माना या फिर कल्पना की कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों अगर वह सिद्ध नहीं होता है कि वो एक परिमेय संख्या है, तो वो ऑटोमेटिक मेरे को पता चल जाएगा कि नहीं, वो एक अपरिमेय ही संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं √5 = P/Q। आप जानते हो हमने माना है परिमेय संख्या, तो उसको हमने लिखा है √5 = P/Q। आप जानते हैं परिमेय संख्या उसको कहा जाता है जिस फ्रैक्शन को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं P/Q। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि P और Q एक भाज्य संख्या है। दोस्तों, जो P/Q है वह अभाज्य संख्या है, चूँकि Q = नॉट 0, अर्थात Q का मान 0 के बराबर होता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ तक करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन को कवर करते हैं। यहाँ जो √5 = P/Q है, तो लिख देते हैं दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो ये हो जाएगा 5 या फिर ऐसे करते हैं दोस्तों, ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं। 5 = P² का स्क्वायर। अगर हम इसके बटा में 1 मानते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हल हो जाएगा इसका, ये चला जाएगा 5Q² = P²। अब यहाँ देखते हैं Q² = P² 5। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं या फिर थोड़ा अंदर मिस्टेक हुआ है, पर उसको समझ लेंगे थोड़ा। दोस्तों, ये 25, अर्थात इसको अगर हम वर्ग में लिखते हैं 5² तो 5 का स्क्वायर होगा, जिसे यानी कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इसलिए यही हम कर लेते हैं, ये मिटा देते हैं, इतना ऊपर हो गया। तो Q यानी कि ये गुणन के रूप में ये सीधे जाएगा कहाँ, P² के बटा में चलेगा, ठीक है। अब ये चीज़ ये बता रही है कि P² को 5 डिवाइड कर रहा है। दोस्तों, बटा का मतलब होता है उसको डिवाइड करता है ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे P² को 5 विभाजित कर रहा है, तो P को भी 5 विभाजित कर रहा है, ठीक है, कर रहा है।
दोस्तों आप जानते हैं पे स्क्वायर यानी कि पे इंटू पी, अगर पी एक कटता है तो एक भी तो 5 से कट जाएगा ना। तो यहाँ चीज़ें ये बताई गई है और ये मेरा क्या है फर्स्ट इक्वेशन यानी कि पहला समीकरण, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं एम इजक्वल टू, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं P इजक्वल टू 5m, यानी कि P को हमने माना है 5m, अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि जो P है वो 5m के क्या है बराबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है ना दोस्तों, देखिए तो क्या है, तो रख लेते हैं ये क्यू स्क्वायर इजकल टू पी की जगह 5m यानी कि 5m स्क्वायर हो जाएगा, होल को बटा में 5 हो गया, तो ये हो जाएगा। अगला यहाँ से हल कर लेते हैं 5m क्या क्यू स्क्वायर इजकल टू 5m यानी कि 25m स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर ये होल को बटा में क्या आएगा 5, यहाँ से कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इजकल टू 5 × 25 एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर होल के बटा में 5। जानते हैं दोस्तों एम स्क्वायर का गुणांक 5 है, अगर मुझे केवल एम ही स्क्वायर चाहिए तो ये कहाँ जाएगा दूसरे के पक्ष में। अपने हिसाब से इस समीकरण को मैं हल कर रहा हूँ। यहाँ P जो है डिवाइड हो रहा था, यहाँ Q डिवाइड हो रहा है। देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ लिख लेंगे 5 से विभाजित हो रहा है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। दोस्तों समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से यह स्पष्ट, 2 से स्पष्ट है कि उसके आगे समझ लेते हैं क्या स्पष्ट है। देखें अब जानते हैं Q भी 5 से डिवाइड है और P भी 5 से डिवाइड है, अर्थात Q और P का HCF एक ही आना चाहिए, एक। हालांकि ऐसा वो नहीं हो रहा है, वो 5 आ रहा है, यानी कि P को भी 5 कटा है, Q का भी, तो कितना है HCF 5 आ गया, तो एक अपरिमेय संख्या नहीं है। जो हमने कल्पना किया था कि परमेय संख्या है, पर ऐसा नहीं है। अब इससे स्पष्ट यही होता है कि जब ये नहीं है तो कौन होगा, अपरिमेय संख्या होगा ना। तो मैं लिख दिया हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मेंटली वर्क करना है यहाँ पर, और जहाँ यह मान पुट किया है प्रोसीजर ये, उसको अगर करते हैं तो मुझे लगता है अब काफ़ी समझ में आ जाएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।